हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सेल बायो के अंदर। और फर्स्ट लेते हैं हम माइक्रोबॉडीज और 11th क्लास। अभी माइक्रोबॉडीज क्या होती है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर, ठीक है। और बॉडीज का मतलब होता है कि भाई किसी भी सेल्स के अंदर कुछ स्मॉलर बॉडीज होती है, ठीक है, जिनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, या तो स्टोर करना या कुछ उसके पास एंजाइम्स होते हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। अब जो माइक्रोबॉडीज का जो साइज होता है वो 0.3 से 1.5 माइक्रोमीटर हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो माइक्रोबॉडीज होती है, इसके अंदर काफी सारे चीजें आती है। तो फर्स्ट इसके अंदर जो आती है वो आती है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या होता है? पेरोक्सिसोम्स एक स्पेरिकल माइक्रोबॉडीज होती है और जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अभी पेरोक्सिसोम्स क्या होती है कि इसके पास काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, एसिड ऑक्सीडेज, और एसिड जो ऑक्सीडेज होता है उसके अंदर भी कौन सा? अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। उसके अंदर ये जो एंजाइम्स होता है ये ऑक्सीडेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अमाइनो एसिड्स का। इसके अंदर दूसरा होता है पेरोक्सीडेज पेरोक्साइड, ठीक है। ये भी एंजाइम्स होता है पेरोक्सिसोम्स के अंदर। तो पेरोक्सिसोम्स क्या होता है? माइक्रोबॉडीज होती है। माइक्रोबॉडीज का मतलब सेल्स के अंदर कुछ बिल्कुल माइक्रो साइज की, इसका साइज 0.3 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है। तो इस टाइप की स्पेसिफिक छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। और इस माइक्रोबॉडीज के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या होता है? बिल्कुल माइक्रोबॉडीज होती है, स्मॉलर इन साइज होता है और उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम्स होता है, ये जो अमाइनो एसिड्स होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या होता है? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास मोनोमर है और ये क्या है? पॉलीमर है, ठीक है। मोनोमर अमाइनो एसिड्स की बहुत सारी चेन बनाएगी, क्या बनाएगी? पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगी। वो पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन्स होगी वो काफी सारी मिलके क्या बनाएगी? हमारे पास प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो पेरोक्सीडेज एंजाइम्स होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स होता है ये क्या करता है? ये एंजाइम्स सेल्स के अंदर कई बार H2O2 बन जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स बन जाता है। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। टॉक्सिक है, सेल्स के अंदर एक प्रकार से पॉइजन है, ये टॉक्सिक है। तो ये क्या करता है? ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद H2O प्लस ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज हो गया, वाटर मिल गया, हमें ऑक्सीजन मिल गई। तो पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सेल्स के अंदर। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसके अंदर स्पेरोसोम्स। स्पेरिसोम्स जो होता है वो स्पेरिसोम्स क्या होता है? ये भी माइक्रोबॉडीज होती है, ठीक है। और ये माइक्रोबॉडीज स्टोर करती है लिपिड, लिपिड्स को स्टोर करती है। दूसरा ये सुबेरिन जो होती है, सुबेरिन को सिक्रीट करती है। सुबेरिन के साथ साथ ये काइटिन को भी सिंथेसिस करती है, ठीक है। सुबेरिन और जो काइटिन होता है ये कार्बोहाइड्रेट होती है। काइटिन जो होता है
वो आपने सुना होगा कि जो फंजाई वगैरह होती है, ठीक है, तो जो फंजाई होता है उसके अंदर जो उसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है इसकी काइटिन की। तो स्पेरिसोम्स वो माइक्रोबॉडीज होती है जो स्टोर करती है लिपिड्स को, या सिक्रीशन भी कर देती है कई बार लिपिड्स का। वे स्टोर करती है तो सिक्रीट करेगी, सीधी सी बात है। सुपेरिन और काइटिन और लिपिड्स इनका सिक्रीशन भी करती है, ये होते हैं स्पेरिसोम। तो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है गलायोक्सिसोम्स। ग्लाइयोक्सिसोम्स क्या होता है, ये ऑक्सिसोम्स का ये पार्ट होता है। और ये जो फैटी सीड होते हैं, जैसे कैस्टर होता है, या फिर जो गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल किसके अंदर होती है, स्टोमेटा के अंदर होती है। इन दोनों के अंदर होता है ये, और ये इसके अंदर स्टोर करने के लिए होता है, और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने के लिए होता है। तो ग्लाइयोक्सिसोम्स जो होता है वो एक माइक्रोबॉडीज होती है जो फैटी सीड्स होते हैं, जैसे कैस्टर वगैरह है, ठीक है, जिसके अंदर फैट ज्यादा होती है उसको फैटी सीड बोलते हैं। और जो गार्ड सेल होती है इसके अंदर ये होता है, एज स्टोरेज ही काम करता है ये, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज का मेन फंक्शंस क्या हो गया, एंजाइम्स रखना, दूसरा एंजाइम्स के बाद क्या रखना कि वो कुछ चीजों को स्टोर भी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसका साइटोस्केलेटन। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें सेल के अंदर, साइटोस्केलेटन जो होता है, साइटो का मतलब क्या है, सीधा इंडिकेट कर रहा है कि साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और स्केलेटन का अंदर क्या है, एक प्रकार से बोनी टाइप में, फाइबर टाइप में, जो क्या करता है उसको, स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है ना। बोन्स होती है, उसका ग्रुप क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम जो होता है ना पूरा, बोन्स होती है। तो वो क्या करती है, हमारे बॉडी को शेप देती है, दूसरा मतलब एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर देती है। ये हमारी बॉडी के अंदर से बोन कटरा देती, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, सिर्फ मसल्स वगैरह बचेंगी, दे हैव नो एग्जैक्ट शेप एंड साइज, ठीक है। तो क्या होगा कि जो स्केलेटन होता है ये किसी भी चीज को एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जो सेल्स होती है, इस सेल्स के अंदर छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इलोंगेटेड, ठीक है, जो इस सेल्स को क्या देते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सभी यूकैरियोट्स के अंदर होता है ये। और फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में क्या होता है, ये ट्यूबुल्स की फॉर्म में होता है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो सीलिया होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, उसके अंदर होता है सीलिया, फ्लैजेला, डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। और ये क्या देता है, एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, सहारा देता है। माइक्रोफिलामेंट जो होता है ये भी क्या होता है कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर, और लगभग 40 से 50 एंगस्ट्रम थिक होते हैं थोड़े से। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो का मतलब स्मॉलर, फिलामेंट्स का मतलब क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इलोंगेट होते हैं थोड़े से, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 40 से 50 एंगस्ट्रम होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्टिन। और ये जो हमारी मसल्स होती है उनके अंदर ये फाइबर्स, ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो मतलब सेल्स होती है हमारी मसल्स की, और उसके अंदर क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था साइटोस्केलेटन के बारे में। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं दोनों के दोनों, ठीक है।
साइटोस्केलेटन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये भी माइक्रोफिलामेंट्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये क्या करते हैं दोनों के दोनों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये सेल्स के अंदर होता है, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है, और उन सेल के अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना, ठीक है, और उसका साइज जो है उसको मेंटेन करके रखना, उसकी शेप को मेंटेन करके रखना, ये इनका काम होता है। फिलामेंट्स जो होते हैं मेनली तो हमारी मसल्स होती है उनमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जो मसल्स, जैसे हम यूं कर रहे हैं तो क्या कर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या होता है माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होता है। टिन फिलामेंट्स का नाम सुना होगा आपने, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, तो माइक्रो फिलामेंट्स होता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज आती है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि इस टाइप से क्या है, ये पैरामीशियम का नाम सुना है, पैरामीशियम के अंदर बाइन्यूक्लिएट होता है, सेल के अंदर ही आया था ये। इस पैरामीशियम के अंदर बाहर बिल्कुल स्मॉल इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये होता है सीलिया। और फ्लैजिला क्या होता है, ठीक है, ये फ्लैजिला होता है, ये सीलिया होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीलिया स्मॉलर इन साइज होता है, फ्लैजिला होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। दोनों के दोनों मूवमेंट में फ्लूइड के अंदर जो मूवमेंट होता है, फ्लूइड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, फ्लूइड के अंदर ही मूवमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया स्मॉलर साइज का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजिला जो होते हैं वो थोड़े इलोंगेट होते हैं। दोनों के जो दोनों होते हैं, ये सीलिया और फ्लैजिला, ये मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटसाइड थोड़ी ग्रो कर जाती है, और जिससे सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है कि ये सीधी सी बात है कि जब दोनों का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड में थोड़ी सी ग्रो कर जाती, तो इसके जो लेयर होगी वो किसकी बनी होगी, जो आउटर लेयर होगी इन दोनों की वो किसकी बनी होगी, फ्लैजिला, और जो सीलिया है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होगी। अब क्या होता है कि फ्लैजिला के अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो फ्लैजिला जो होता है, अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शंस कट करते हैं इस टाइप से, तो इसके अंदर ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी पेरिफेरी पोजीशन हो गई। इस पे क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो 9 पेयर के अंदर तो होता है पेरिफेरी पोजीशन पे, ठीक है, और एक पेयर होता है बिल्कुल सेंटर के अंदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और लिंकर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, ये अरेंजमेंट हो गया 9, तो क्या है पेयर्स पेरिफेरी पे, और एक पेयर यानी 2 होते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है, कंफ्यूज मत रहना। 9 पेयर तो क्या है पेरिफेरी पोजीशन पे है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, फ्लैजिला के अंदर मेनली माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो 9 पेयर तो क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स का पेरिफेरी पोजीशन पे, और सेंटर के अंदर एक पेयर होता है, लेकिन हम उसको 2 ही इंक्लूड करते हैं, तो ये अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये पूछा है नीट के अंदर ही बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लैजिला जो होते हैं उसका कौन सा, ये 9+2 का मतलब क्या है। तो 9+2 के अंदर 9 जो होते हैं वो पेयर्स के अंदर होते हैं, लेकिन जो 2 होते हैं वो मतलब 1 पेयर होता है तो हम 2 के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये होता है 9+2 अरेंजमेंट, और इसके अंदर क्या है माइक्रो
ट्यूब्यूल्स है, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, लिंकर से जुड़े हुए होते हैं साइज। ठीक है, तो ये था फ्लैजिला। अब आती है टाइप ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, अब क्या होता है कि फ्लैजिला जो होता है, अगर मान लो कोई ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से फ्लैजिला है ये, और ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से फ्लैजिला है। ठीक है, अगर फ्लैजिला के अंदर इस टाइप से हेयर ग्रोथ है, और मतलब फ्लैजिला पे हल्की हल्की हेयर से दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो होता है ये होता है टिंसल टाइप का, और ये होता है विप्लस टाइप का। ठीक है, अगर स्मूथ है, किसी भी प्रकार का कोई हेयर टाइप का नहीं है इस पे, तो इसको हम बोलते हैं विप्लस टाइप का। अगर से हेयर टाइप प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो बोलते हैं टिंसल टाइप का। ये फ्लैजिला और जो सीलिया होते हैं, दोनों के दोनों मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, स्मॉलर जो होते हैं उनके अंदर ही काफ़ी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर ही फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ये फ्लैजिला और जो सीलिया होते हैं मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू।